और यूपी एटीएस की पूछताछ में धर्मांतरण आरोपी छांगुर पर बड़ा खुलासा। कई देशों में नेटवर्क और 20,000 शागिर्दों को दिखाता था रॉब, प्रतिबंधित मास्क खिलाकर बनाता था वीडियो, फर्जी केस दर्ज करने की धमकी देता था। छांगुर युवतियों की टीम से दुष्कर्म केस दर्ज कराकर करता था ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण न मानने पर झूठे केस में फंसाता था, फर्जी आरोपों के जरिए लोगों को करता था मजबूर। धर्म बदलवाने के लिए छांगुर देता था मोटी रकम, फंड की सुरक्षा और नेटवर्क के लिए किया संगठित ढांचा तैयार। यूपी एटीएस मामले की तह तक जाने में जुटी। जलालुद्दीन पर सूत्रों के हवाले से खबर, आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने काठमांडू गया था छांगुर, मुस्लिम बनी लड़कियों की नेपाल में कराना चाहता था शादी, नेपाल में मौजूद आईएसआई एजेंट से कराना चाहता था शादी। छांगुर ने आईएसआई से संपर्क के लिए नेपाल के काठमांडू तक बनाई पहुंच, पाक दूतावास में दाखिल होने की कोशिश नाकाम, सीमावर्ती नेता से मुलाकात कर रच रहा था साजिश। धर्मांतरण कर मुस्लिम बनी महिलाओं की शादी कराना चाहता था छांगुर, आईएसआई एजेंटों और स्लीपर सेल से कराना चाहता था निकाह, देश विरोधी नेटवर्क मजबूत करने की साजिश थी। रोहिंग्याओं की बड़ी खेप भारत लाना चाहता था छांगुर, भारत लाकर धर्मांतरण कराना था मकसद, विदेशी आकाओं के कहने पर उतरौला को बनाया राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र। छांगुर के करीबी रहे ठेकेदार वसीमुद्दीन उर्फ बब्बू ने खोले कई राज, कहा पाकिस्तान और अरब देशों से था कनेक्शन, कनाडा तक फैला नेटवर्क। वसीमुद्दीन का दावा 20,000 से ज्यादा लोगों का छांगुर ने धर्मांतरण कराया। छांगुर युवतियों तक पर धर्म बदलने का दबाव बनाता था, रात में गाड़ियों की आवाजाही और सीसीटीवी बंद रहते थे। धर्मांतरण की आड़ में अवैध संपत्ति हड़पने में माहिर था छांगुर, विदेशों से वसूलता था धर्मांतरण का 10 गुना पैसा, विरोधियों पर फर्जी मुकदमे और अफसरों को मैनेज करने की 2 टीमें थीं। छांगुर के करीबी नवीन रोहरा और जलालुद्दीन कॉम्प्लेक्स पर नोटिस लगाया गया था, बिल बकाया पर बिजली विभाग ने चस्पा किया नोटिस, जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के वसंत विहार में ऑडी कार ने 5 लोगों को कुचला, सड़क किनारे सो रहे लोगों को चढ़ाई कार, पुलिस ने सभी घायलों को भिजवा दिया अस्पताल। दिल्ली ऑडी हिट एंड रन मामले में आरोपी उत्सव शेखर गिरफ्तार, हादसे के वक्त पी रखी थी शराब, जब्त कार पुलिस थाने में हुई खड़ी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा 2025 के नगर निगम ने विशेष तैयारी की, साफ सफाई, जल व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम, नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने व्यवस्थाओं की निगरानी की। हरिद्वार में कांवड़ झांकी और डीजे को लेकर प्रशासन सख्त मोड पर, डीजे की आवाज कम रखने और झांकी की ऊंचाई सीमित करने के निर्देश, गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में हरिद्वार पुलिस की सख्ती, वापस भेजे गए 36 से ज्यादा डीजे, ध्वनि सीमा, साइज और नियमों के विरुद्ध पाए गए डीजे। हरिद्वार में ओवरसाइज डीजे और कावड़ पर एसएसपी ने चेतावनी दी, कहा फ्लो की जाए, प्रशासन की गाइडलाइन को जरूर पालन हो और शांतिपूर्ण कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। बागपत में दादी को कांवड़ में बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकले 2 शिवभक्त भाई, हरिद्वार से 280 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ के लिए पैदल यात्रा शुरू की। टेनिस प्लेयर राधिका की दोस्त हिमांशिका ने सोशल मीडिया पर दर्द बयां किया, लिखा छोटी सोच और बंदिशों ने बेटी की जान ले ली। राधिका यादव की दोस्त हिमांशिका सिंह का दावा, पुरानी सोच के थे राधिका के पिता, लव जिहाद की बातें गलत। ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। राधिका मर्डर केस में 5 खाली कारतूस का खुला राज, आरोपी पिता ने राधिका पर की 5 राउंड फायरिंग, 4 बुलेट्स राधिका को लगी, जबकि 1 गोली रसोई के निचले हिस्से में जा लगी। पुलिस ने पिस्टल से बरामद किए 5 खाली कारतूस। बिहार मतदाता सूची रिवीजन के दौरान बीएलओ जांच में खुलासा, वोटर लिस्ट में कई विदेशी नागरिक, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के नागरिकों का नाम। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर हमला, गांधी मैदान में फॉर्म फेंके जाने को बताया धोखाधड़ी का मामला, कहा 80% डेटा का दावा जमीनी हकीकत से अलग। गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। तेजस्वी ने उठाए सर्वे प्रक्रिया पर सवाल, का सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर आयोग ने नहीं बनाई एसओपी, एसआईआर अभियान को बताया बीजेपी से प्रेरित। दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश
या SOP अब तक जारी नहीं किया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, इस सर्वे की विपक्ष को नहीं दी गई कोई भी जानकारी, कोई क्षेत्रों में फर्जी लिस्टिंग और धांधली का भी आरोप लगाया। आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने गन्ना प्रपत्र बिना दस्तावेज यानी बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए, यानी चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर जो है चुप है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के सिंगापुर दौरे के दौरान विवियन बालाकृष्णन ने से की मुलाकात, भारत के विकास और निवेश पर बढ़ते अवसरों पर हुई चर्चा। एटा हादसे का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया संज्ञान, हादसे में घायल शिवपुरी के कांवड़ियों से सिंधिया ने बात की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यूएई और स्पेन की यात्रा पर सीएम मोहन यादव, उनका बयान सामने आया है, कहा देश भर में हम निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर कर रहे प्रयास, इसके लिए मिल रहा जबरदस्त समर्थन। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया, वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम, पूर्व विदेश हर्षवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन और सदानंद मास्टर हुए मनोनीत। कानपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गुरु का निधन, गुरु संतोष द्विवेदी का बिठूर घाट पर होगा अंतिम संस्कार। लव जिहाद पर मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक घनश्याम चंद्रवंशी का बयान, कहा लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ बनाया गया कानून, हिंदू समाज को जागरूक होने की आवश्यकता। महाराष्ट्र के पालघर में रिक्शा चालक को शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ताओं ने पीटा, मराठी भाषा न बोलने पर हुआ था विवाद। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े का बयान, कहा मराठी भाषा के नाम पर हिंसा गलत, प्यार से भी सिखाई जा सकती है मराठी। बिहार के पटना में बीजेपी नेता की हत्या, सुरेंद्र केवट पर खेत पटाने के लिए फायरिंग हुई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के पटना में बीजेपी नेता की हत्या का मामला, अलग अलग एंगल में पुलिस मामले की जांच में जुटी, जल्द खुलासा करने का दिया भरोसा। पटना मेयर सीता साहू के घर आधी रात पुलिस के पहुंचने पर मचा हड़कंप, बेटे शिशिर पर नगर निगम बैठक में मारपीट का आरोप, पुलिस कार्रवाई के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। बिहार के सीतामढ़ी में किसान की चाकू गोदकर हत्या, खेत के डेरा पर सोने के दौरान हुआ हमला, जमीनी विवाद की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। बिहार में बढ़ते अपराध पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार की हो रही है वारदातें, राज्य को अराजकता की ओर धकेल रही सरकार। ऐसा नहीं जा रहा है बिहार में, जहां किसी न किसी एक जिले में हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई की घटना ना हो रही। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। राजस्थान के जयपुर के रामगंज के बाबू का टीबा इलाके में 2 पक्षों में पथराव का मामला, छेड़छाड़ की घटना के बाद भड़का विवाद, पथराव में कई लोग घायल हो गए, पुलिस तैनात। जयपुर बवाल के बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने निंदा की है, कहा पुलिस ने अब तक 11 लोगों को पकड़ा है, कानून के मुताबिक मिले पत्थरबाजों को सजा मिले। कोलकाता IIM रेप मामले में जांच दल का गठन, 9 सदस्यीय टीम जांच में जुटी है और मामले की जांच जारी। उदयपुर फाइल्स के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए देश भर में जाएगा कन्हैया लाल का परिवार, नोएडा में भी न्याय यात्रा के लिए तैयार। अमेरिका में FBI ने भारतीय मूल के 8 गैंगस्टर्स को दबोचा, भारत में फिरौती और किडनैपिंग की साजिश रचते थे गैंगस्टर। NIA का मोस्ट वांटेड पवित्र सिंह बडाला भी गिरफ्तार। वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, 1990 के क्रम कश्मीरी हिंदू पलायन को नरसंहार घोषित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग। हमारी ये मुख्य मांग है कि जो यहाँ पे 1990 के दशक में जिस तरह से भीषण नरसंहार हुआ है, उसको डिक्लेयर किया जाए कि ये एक हिंदू जेनोसाइड था। 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटने का मामला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वापस लौटेंगे। ग्रुप कैप्टन ड्रैगन ग्रेस से दोपहर 3 बजे प्रशांत महासागर में लैंडिंग तय। ISS मिशन से 22 घंटे की वापसी, यात्रा सोमवार शाम से होगी शुरू। ISS मिशन से लौटने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का पुनर्वास शुरू, 7 दिन तक चलेगा शरीर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल बनाने का कार्यक्रम। स्पेस मिशन के बाद शरीर में संतुलन और ऊर्जा बहाली। ड्रग्स की देवभूमि मिशन के तहत उत्तराखंड के चंपावत और पिथौरागढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग से सफलता मिली है। 23 लाख की MDMA ड्रग्स के साथ एक महिला गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में कुत्तों के झुंड ने मासूम पर किया हमला। कुत्तों के काटने से 7 साल के बच्चे से की हालत गंभीर, चेहरे और शरीर पर गंभीर घाव। तमिलनाडु की चेन्नई में आग एक मालगाड़ी में लगी, आसमान तक उठा आग का धुआं। इसके अलावा तिरुवल्लूर जा रही थी मालगाड़ी, इस दौरान ही यह हादसा हुआ। मालगाड़ी में लगी आग पर कई घंटे की मशक्कत पर काबू पाया गया। आग से मालगाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त। मालगाड़ी में आग बुझाने के बाद ट्रैक को खाली कराने का काम जारी। क्रेन से उठाए जा रहे डिब्बे, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद। इंडियन ऑयल से तेल और डीजल ले जा रही थी ट्रेन, 52 डिब्बों में भरा था तेल। ट्रेन के गर्म होने के कारण आग लगने की आशंका। तिरुवल्लूर के पास आग की घटना से ट्रेन संचालन प्रभावित। दक्षिणी रेलवे ने यात्रियों को अपडेट दी और सलाह भी दी है। सुरक्षा के तहत ओवरहेड पावर बंद कर दिया गया, बदला गया ट्रेनों का रूट। मसूरी मॉल पर आइसक्रीम दुकान में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई है। मॉल रोड पर आग लगी है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, लाखों का नुकसान हुआ है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। डंपर ने स्कूटी सवार महिला को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत। घायल पति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अवैध अतिक्रमण और रफ्तार बना हादसे की वजह। अमरनाथ यात्रा के दौरान कुलगाम के खुड़वानी में सड़क हादसा। काफिले की कई गाड़ियों की टक्कर में 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं की घायल होने की खबर। सभी को जीएमसी अनंतनाग में भर्ती कराया गया। हरिद्वार के कांगला घाट पर पैर फिसलने से बहा युवक, एसडीआरएफ के जवान ने युवक का रेस्क्यू किया। बाल बाल बची युवक की जान। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 3 मंजिला गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के दाग पर पाया गया काबू। आग की चपेट में आने से करोड़ों का सामान जलकर खाक। यूपी के सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान झुलस गया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ हाईवे पर बेकाबू वाहन ने मचाई तबाही। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, पुलिस तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराकर तालाब में गिरी। कार में सवार महिला समेत 2 लोग घायल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत। परिजनों ने धरना देते हुए किया हंगामा। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुकान पर खरीदारी करने गए युवक के साथ मारपीट, लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत। उत्तर प्रदेश के नोएडा में थार चालक का सड़कों पर आतंक। लोगों को डराने के लिए तेज रफ्तार पर मारे कट। अमिटी यूनिवर्सिटी के पास की बताई जा रही है घटना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ज्वेलर्स की दुकान से आभूषण की चोरी का मामला। सीसीटीवी में चोरी की पूरी घटना कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के गया में सौतेली मां और सगे पिता ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। दुपट्टे से गला घोटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहा सुनी में कुल्हाड़ी से वार कर युवक की हत्या का मामला। सड़क पर पानी उछलने से भड़के आरोपी ने सिर पर वार किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में युवक के हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग इलाके में दहशत फैलाते दिख रहे हैं। पुलिस युवक की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 तमंचा, कारतूस और लूट की नकदी के साथ मोटरसाइकिल बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चोरों ने नगरपालिका में खड़ी बाइक को उड़ा दिया। दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में बाइक ले जाते दिख रहे हैं चोर। त्रिपुरा के अगरतला में रेलवे स्टेशन पर 2 महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 2 लोग ट्रॉली बैग में 8 पैकेट में छिपाकर रखा गया 23 किलो 660 ग्राम गांजा। देवघर होते हुए चेन्नई जा रहे थे तस्कर। अंबेडकर नगर में आधार की हेराफेरी का मामला। 10 लाख रुपए चोरी। पुलिस ने आरोपी आशीष यादव को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दादा दादी की हत्या करने के मामले में 4 पोतों को सुनाई उम्र कैद की सजा। साल 2017 में जमीन विवाद में की थी हत्या। इधर कर्नाटक के बेंगलुरु में टीवी एक्ट्रेस मंजुला पर पति ने हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिम से लौट रहे युवक को मारी गोली। पुराने विवाद के बाद मंदिर रोड पर हमला किया। गोली पर युवक घायल। छापेमारी के दौरान शिवमोगा जेल में कैदी के पास से मोबाइल निकला। जांच जारी।